क्या आपकी भी सैलरी 10,000 है या फिर इसके आसपास है और आप हमेशा यही सोचते रहते हैं, काश मेरी सैलरी और ज़्यादा होती तब मैं इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता। मेरी सैलरी इतनी कम है, इसी वजह से मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका कारण सैलरी का कम होना नहीं, बल्कि आप अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर आप कितना कम अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, बल्कि आप कितना ज़्यादा टाइम तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, क्या आप वॉरेन बफेट को जानते हो? वो 50 साल की एज में करोड़पति बने थे। वॉरेन बफेट से एक इंटरव्यू में पूछा गया, जब आपकी वेल्थ जनरेशन का फार्मूला इतना ज़्यादा सिंपल है तो हर कोई क्यों नहीं अमीर बन पाता है? वॉरेन बफेट बताते हैं कि कोई भी आदमी धीरे धीरे अमीर बनना नहीं चाहता। आज की डेट में हर किसी को रातों रात सक्सेस चाहिए। कोई प्रोसेस को फॉलो करके अमीर नहीं बनना चाहता है, जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि मैं अपनी सैलरी की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता हूँ, तो मैं आज इस मिथ्स को ब्रेक करने वाला हूँ। नाउ माई क्वेश्चन इज, अगर आप इंडिया में रहते हो और इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आप आना चाहते हो, तो आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख? नहीं, आप ज़्यादा सोच लिए। आपकी मंथली इनकम ओनली 25,000 होनी चाहिए। दोस्तों, एवरेज इंडियन में देखा जाए तो टॉप 1 रिचेस्ट पर्सन में आने के लिए आपको 4.5 लाख रुपया पर मंथ के अकॉर्डिंग चाहिए, एंड जो ईयरली आपकी इनकम होगी वो 55 लाख रुपया होनी चाहिए। आगे हम इन बातों को भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी सैलरी 20,000 25,000 रुपया है, इनका यूज़ करके कैसे आप करोड़पति बन सकते हो। दोस्तों, आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो कि सैलरी का यूज़ करके करोड़पति बने हैं। एग्जाम्पल रोनाल्ड रीड जो कि एक स्वीपर का काम करते थे, साफ सफाई का काम करते थे, एंड इनकी सैलरी बहुत कम हुआ करती थी, एंड इन्होंने उसका यूज़ करके $8 मिलियन की रेवेन्यू जनरेट किया है। ग्रेस ग्रॉर्नर जो कि सिक्योरिटी की जॉब करती थी, एंड इन्होंने अपने सैलरी का यूज़ करके $7.2 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। सो कैन यू इमेजिन गाइस कि जिनकी सैलरी इतना कम होती थी एंड वो नीचे पोस्ट पर होने के बावजूद भी इतनी बड़ी वेल्थ जनरेट कर लिया। सो ऐसे कौन से सीक्रेट्स होने वाले हैं, अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो नाउ पॉइंट नंबर 1, वेल्थ फार्मूला। दोस्तों, ये जो वेल्थ फार्मूला है हर किसी के लिए अप्लाई होता है। इस फार्मूले का यूज़ करके गरीब इंसान और ज़्यादा गरीब होता हुए चला जाता है, और अमीर इंसान इसी फार्मूला का यूज़ करके और ज़्यादा अमीर होते हुए चला जाता है। पता है कैसे? जब एक मिडिल क्लास इंसान की सैलरी आती है तो वह क्या करता है? सबसे पहले अपने लिए एक्सपेंसेस को बाई करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल हो गया, लाइट्स हो गया, वाटर बिल हो गया, यहाँ पर अपने सारे पेमेंट्स को पे करता है। उसके बाद जो भी पैसा बचा उन सारे पैसों को लोन पे करता रहता है, क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं से डेप्थ रहता है, EMI देनी रहती है, एंड इसी ट्रैप में एक मिडिल क्लास इंसान की सैलरी पूरी ख़त्म हो जाती है। एंड वहीं पर जब एक रिच पर्सन की सैलरी आती है तो वह सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट साइड कर लेता है। जितना भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना रहता है उन सारे अमाउंट को साइड में रख लेता है। उसके बाद एज यूजुअल अपने एक्सपेंसेस पर खर्चा करता है, एंड उसके बाद जो भी पैसा बचता है उन सारे पैसे को अपने एसेट में लगा करके पैसों से पैसा बिल्ड करता है। एक गरीब इंसान जब उसकी एक्सपेंसेस खत्म हो जाते तो अपने लिए लाइबिलिटीज़ को बाई कर लेता है, अपने लिए खर्चे बढ़ा लेता है, EMI पे करता है, लोन पे करता है। वहीं पर एक अमीर इंसान अपने लिए एक्सपेंसेस पर खर्च करने के बाद एसेट को बाई करता है, जहां पर उसे पैसों से पैसा आता रहता है। एसेट में क्या आ जाता है? जैसे कि स्टॉक से उसे डिविडेंड आते रहते हैं, बॉन्ड से इंटरेस्ट आता रहता है, रियल इस्टेट से रेंटिंग इनकम आती रहती है, बिजनेसेस से प्रॉफिट्स आते रहते हैं। ये जो मेथड होता है इनका यूज़ करके बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हुए हैं। यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है कि जब भी हमारे अकाउंट में सैलरी आती है, अपने एक्सपेंसेस को खर्च करने के बाद हमें एसेट पर लगाना चाहिए, जिसकी वजह से आगे चल करके पैसों से पैसा बनता रहे। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज 50-30-20 मनी रूल्स। इस रूल्स के अंदर आपको पता चल जाएगा कि अपना कितना पैसा कहाँ पर आपको खर्चा करना है। अब आपके पास 100% सैलरी आती है आपके अकाउंट में, तो उनमें से 50% अमाउंट आपको अपने नीड्स पर खर्चा कर देना है। नीड्स के अंदर आपका रेंट आ जाता है, बिजली का बिल आ जाता है, वाटर बिल आ जाता है, रिचार्ज आ जाता है। ये जो भी खर्चे होते हैं, हमारा फूड का एक्सपेंसेस हो गया, इन सारे चीज़ों को आपको 50% अमाउंट में कवर करना है। एंड 30% सैलरी में आपको अपने लिए वांट्स पर खर्चा करना। आपको जिन भी चीज़ों की ज़रूरतें हैं, फॉर एग्जांपल आपके बहुत सारे क्लोथ्स होते हैं, उनको धुलने में टाइम लगता है, तो आप अपने लिए वॉशिंग मशीन बाई कर लेते हो, या फिर आप कहीं पर घूमने जाते हो, वीकेंड प्लान करते हो,
तो आप जितनी भी चीज़ें इंजॉयमेंट के लिए खर्चा करना चाहते हो तो 30% में आप अपने वांट्स को खर्चा कर सकते हो। एंड नाउ पॉइंट नंबर 3 पर आ जाता है 20%। ये 20% आपका अमाउंट आपको 80% से ज़्यादा पे कर सकता है, क्योंकि 20% अमाउंट को अब हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और सेविंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सेविंग कर लेना है 20%। सेविंग करने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बिकॉज सेविंग तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज़ वेयर टू इन्वेस्ट आवर मनी। हमें अपने पैसों को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की बात हम हर एक वीडियो में करते हैं, यहाँ पर भी हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाते हो, आपको एक्सपीरियंस है कंपनीज का, तो आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हो। एंड सेकंड थिंग, अगर आप एक बिगिनर्स हो तो आपको ऐसी जगह पर ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कंपनीज ऑलरेडी ग्रो कर रही हो। ऐसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके पैसों के डूबने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसी कंपनीज में हमारा इंडेक्स फंड आ जाता है। इंडेक्स फंड में क्या होता है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती है जो कि सेफ होती हैं, ग्रोइंग कंपनी होती है, वहाँ पर आप अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऑप्शंस और भी हैं, लेकिन अगर आप बेशी रिटर्न चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारे पैसे ग्रो भी करें एंड सेफ रहें, सिक्योर हो, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंडेक्स फंड के अंदर निफ्टी 50 आ जाता है, जहाँ पर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती है, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो SIP के थ्रू। तो हमने आपको बताया था कि आप अपने सैलरी का 20% अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं एग्जांपल लेकर के चलता हूँ कि आपको 2000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इंडेक्स फंड में, जहाँ पर आपको 15% का रिटर्न बहुत आसानी से मिल जाता है। एंड आप इन्वेस्टमेंट करते हो 10 सालों के लिए, तो पर मंथ आप 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक साल में आपका हो जाता है 24,000 रुपया। तो 10 साल बाद ये जो आपके 24,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, 10 साल बाद हो जाते हैं 2,40,000 रुपया। एंड ये पैसे आपके कंपाउंडिंग होकर के बन जाते हैं 5,57,315 रुपया। एंड अब आप क्या करते हो, इन पैसों को इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको छोड़ देना है एंड आपको भूल जाना है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया भी है। अब आपको 22 सालों के लिए भूल जाना है, क्योंकि आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो। आप 60 साल की एज में एक बड़ी वेल्थ जनरेट करना चाहते हो, क्योंकि आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, मेन मोटिव यही होता है कि आप अपने सैलरी का 20% इन्वेस्टमेंट करो, भी छोटा सा अमाउंट। एंड आपको रिटायरमेंट की कोई भी टेंशन नहीं है, आप इंजॉय कर सकते हो, अपने लाइफ को बिंदास जी सकते हो। एंड आप 22 साल बाद देखोगे तो आपके पास होगा 1.48 करोड़ रुपया। तो आप समझ सकते हो 2,40,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करके 1.48 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। नहीं समझ में आया, दोबारा रिवीजन कर लेना। अब हम समझते हैं कि कंपाउंडिंग क्या होता है, क्योंकि ये जो आपके पैसे 1.48 करोड़ बने हैं वो कंपाउंडिंग की वजह से बने हैं। तो कंपाउंडिंग को अब हम समझ लेते हैं कि कंपाउंडिंग क्या होता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर सबसे बड़ा रिटर्न, सबसे बड़ी वेल्थ जनरेट होती है तो उसके पीछे का रीज़न आता है कंपाउंडिंग। यस, आइंस्टाइन ने इस कंपाउंडिंग का 8वां अजूबा कहा था, बिकॉज इस कंपाउंडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो कंपाउंडिंग का एग्जाम्पल अभी हम एक ले लेते हैं। पहले छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप 8 साल तक 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो इंडेक्स फंड के अंदर और आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि इंडेक्स फंड में आपको बहुत आसानी से 15% का रिटर्न मिल जाता है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 48,000 रुपये हो जाता है और उसका जो रिटर्न आता है वो 92,968 रुपया हो जाता है। अगर आप इस अमाउंट को 35 साल के लिए होल्ड करके रख देते हो और आप नहीं निकालते हो, छोड़ देते हो, तो ये जो आपका अमाउंट है 92,968 रुपया अगर 15% के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहा है 35 सालों के लिए, तो आपका जो अमाउंट जनरेट होगा 1,71,49,319 रुपया होगा। मतलब 1.7 करोड़ इतना अमाउंट आप जनरेट कर सकते हो 40 से 45 साल के अंदर। कंपाउंडिंग आप पढ़े हो, कंपाउंडिंग पे कंपाउंडिंग लगता है तो हमारे पैसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। कॉलेज में पढ़े हो तो यहाँ पर यूज कर लो। अगर आप 5 सालों के लिए और छोड़ देते हो इसको तो आपका जो अमाउंट है 3.6 करोड़ रुपया हो जाता है। सीधा सीधा 2 करोड़ रुपया बढ़ जाता है 5 सालों के अंदर। 2 करोड़ कोई बिजनेस ऐसा है जो आपको प्रॉफिट दे सकता है? तो इस प्रकार से कंपाउंडिंग वर्क करता है। आपके जो प्रीवियस अमाउंट है उस पर रिटर्न मिलता रहता है। मतलब आपके पैसे वही हैं लेकिन रिटर्न पर रिटर्न ज़्यादा मिल करके आपके पैसे बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाएंगे। एंड आप जितने टाइम तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहोगे उतना ज़्यादा आपके पैसे ग्रो करेंगे। सो दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ कंपाउंडिंग। नाउ एक बार इस वीडियो को हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था सैलरी कम हो या फिर ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि आप कितना टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसके बाद फर्स्ट पॉइंट में हमने आपको बताया था वेल्थ फार्मूला। वेल्थ फार्मूला के अंदर हमने आपको बताया जो गरीब लोग होते हैं वो अपने एक्सपेंसेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं
एंड वो आगे चल करके एक लोन में या फिर एक EMI ट्रैप में फंस जाते हैं। वहीं पर जो एक अमीर इंसान होता है वो अपने लिए सैलरी आने के बाद एक्सपेंसेस पर खर्च करने के बाद वह अपने लिए एसेट को बिल्ड करता है जहां पर उसे पैसों से पैसा आता रहता है। एंड सेकेंड पॉइंट में हमने जाना मनी सेविंग रूल्स, 50-30-20% मनी रूल्स, जहां पर आपको अपने पैसों का 20% इन्वेस्टमेंट करना है एंड ये 20% आपकी पूरी लाइफ सेट कर देंगे। एंड इसी के अंदर हमने ये भी जाना कि आपको इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी SIP के थ्रू, जहां पर आपको 15% का रिटर्न मिल जाता है। सो इन सारे मेथड का यूज़ करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर आप अपने लिए एसेट बिल्ड कर सकते हो। नाउ अगर आप इन सारे मनी रूल्स को फॉलो करते हो और अप्लाई करते हो तो आई कैन गारंटी यू कि आप 60 साल की एज तक आते आते एक करोड़पति इंसान बन जाओगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारी जब एज नहीं बचेगी तो करोड़पति बन के क्या करेंगे। भाई आप पहले भी बन सकते हो, लेकिन आपको अपने सैलरी का ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा अमाउंट नहीं पे कर सकते हो तो आप अपने सैलरी का तो बहुत छोटा सा पार्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 1000-2000 रुपया, उतने से कुछ नहीं होता। तो ये रिटायरमेंट की प्लानिंग थी कि आप अपने सैलरी का यूज़ करके एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। सो फॉलो दिस मेथड। सो दोस्तों ये थी ओवरऑल वीडियोस। आई होप कि आप इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सब्सक्राइब नाउ, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।